नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश पर एक बार फिर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ने तो कुछ एक क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां किसान भाइयों को परेशान करती हुई नजर आ सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा बीके लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव प्रतीत हो सकता है। साथ ही किसान भाइयों आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बीते दिनों के दौरान जो प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर बीकानेर संभाग, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से कावटी अंचलों के कई भागों पर हुई नुकसानदायी बारिश की गतिविधियों से तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना हुआ है और बीते 24-48 घंटों के दौरान तापमान भी औसत के सामान्य रूप से बना हुआ है और जिससे थोड़ी बहुत लू से किसान भाइयों को राहत अवश्य देखने को मिल रही है। हालांकि किसान भाइयों धीरे धीरे मौसम में बदलाव होगा और आगामी 24-48 घंटों के दौरान फिर से तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो वही मौसमी सिस्टमों की लेकर बात करें किसान भाइयों तो प्रदेश पर आगामी 2 अप्रैल की देर रात्रि एक बार फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ दाखिल हो सकता है और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ तक के क्षेत्रों पर तो कुछ एक शेखावटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर संभाग व कुछ एक भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी हल्की खंड रूप से बादलवाई की घटाटोप नजर आ सकती है। हालांकि बारिश की संभावना कुछ एक पश्चिमी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों को छुटपुट रूप से बूंदाबांदी के सिवा किसी भी क्षेत्र पर संभावित नहीं की जा रही है। वहीं मुख्य रूप से आगामी 2 अप्रैल को हवाओं की दिशा भी बदलेगी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं की दिशा बदलकर एक बार फिर से दक्षिणी पश्चिमी अधिकांश भागों पर देखने को मिल सकती है, जिससे अरब सागरीय क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभ को थोड़ी बहुत नमी प्राप्त होगी और उसके प्रभाव से कोटा संभाग के आसपास के कई क्षेत्रों पर भी बादलों की घटाटोप देखने को मिल सकती है और आगामी 3 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव और बीकानेर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने आकलन की हैं। चलिए किसान भाइयों अब एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें ताकि आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 3 दिनों के मौसम की आपकी जिले की जानकारी आपको सही एवं सटीक रूप से मिल सके, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी आपको डेली अपडेट हो सके। बात करते हैं किसान भाइयों सबसे पहले राजधानी जयपुर से, तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बना रह सकता है। इससे थोड़ी बहुत तापमान में उतार चढ़ाव के साथ थोड़ी बहुत लू से राहत खबर मिल सकती है। हालांकि दोपहर के समय पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम फिलहाल शुष्क स्थिति पर नजर आ रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों आगामी अलवर जिले को लेकर, तो अलवर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान फिलहाल मौसमी आकलनों से 2 अप्रैल को भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो कि आगामी 3 अप्रैल तक छायादार बादलों के रूप में देखने को मिल सकती है। हवाओं की गतिविधियां भी सामान्य रहने की संभावना है और मौसम अधिकांश समय छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो जाए तो एक सामान्य घटना होगी, अन्य शेष क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्रों की ओर बात करूं किसान भाइयों तो श्री गंगानगर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल आंकड़ों से आगामी 3 व 4 अप्रैल तक मौसम शुष्क बने रहने और आगामी 4 अप्रैल की देर रात्रि से फिर से पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बने रहने की संभावना जताई जा रही है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाई तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल अवश्य नजर आ सकते हैं और दोपहर बाद कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बादलों की घटाटोप बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है और हवा की गतिविधियां भी सामान्य देखने को मिलेगी और किसान भाई फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान अपनी कृषि कार्य को जारी रख सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। किसान भाइयों बात करूं जैसलमेर को लेकर तो जैसलमेर के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 35-36 के आसपास देखने की उम्मीद है। हल्की बादलवाई अवश्य नजर आ सकती है। हालांकि दोपहर
देर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घटाटोप बादलों की देखने को मिल सकती है और जैसलमेर और फलोदी के कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ने के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने की संभावना नजर आ सकती है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बीकानेर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में अधिकांश समय शुष्क रहेगा। हालांकि 2 अप्रैल व 3 अप्रैल की समय कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से हल्की बादलवाई की घटाटोप देखने को मिल सकती है और सामान्य हवाओं की गतिविधियां नजर आएंगी। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चूरू क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई देखने को मिलेगी। मौसम फिलहाल शुष्क नजर आ रहा है और आगामी 3 अप्रैल को फिर से सुबह ही से कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों की घटाटोप देखने की संभावना जताई जा रही है। सीकर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सिक्योरिटी क्षेत्रों पर भी फिलहाल मौसम शुष्क नजर आ रहा है। हालांकि दोपहर के समय हवाओं की गतिविधियां थोड़ी बहुत सामान्य से तेज नजर आ सकती है और थोड़ी बहुत अंदर जैसी स्थिति नजर आ सकती है और मौसम शुष्क बना रहेगा और लू से थोड़ी बहुत आगामी 24 घंटों के दौरान राहत मिलेगी, क्योंकि जो तापमान में उतार चढ़ाव जारी है उससे थोड़ी बहुत औसत के सामान्य रूप से तापमान फिलहाल अधिकांश भागों पर बना हुआ है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झुंझुनू क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान 34-35 के आसपास तापमान बना रहेगा और हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 2 अप्रैल की देर रात्रि व 3 अप्रैल की कुछ एक अलसुबह कुछ एक क्षेत्रों पर छायादार बादलों की घटाटोप बढ़ सकती है और अलसुबह कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। हालांकि ज्यादा भारी बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हाड़ौती संभाग की लेकर बात करूं किसान भाई, तो हाड़ौती संभाग पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्का प्रभाव अवश्य नजर आएगा और छठे रूप से घटाटोप बादलों की बनी रह सकती है और आगामी 24 घंटों के दौरान 34-35 के आसपास कोटा पर तापमान बना रहेगा। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बूंदी पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है और दिन में छायादार बादल छाए रहने के साथ 34-35 के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। तो वहीं 12 पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान छुटपुट रूप से बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। हवाओं की गतिविधियां भी 12 पर सामान्य रूप से बने रहने की संभावना है। कोटा के कुछ एक कोटा, बूंदी व कुछ एक भीलवाड़ा से सटे हुए, चित्तौड़ से सटे हुए के भागों की तरफ आपको बादलों की घटाटोप दोपहर बाद देखने को मिल सकती है। वहीं झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान में, तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। 34-35 के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो जोधपुर पर भी हल्की बादलवाई बनी रहेगी। छुटपुट रूप से बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है। हालांकि जोधपुर के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी भागों पर दोपहर बाद बादलों की घटाटोप बढ़ती हुई नजर आ सकती है और कुछ एक क्षेत्रों पर फलोदी से सटे हुए क्षेत्रों पर छायादार बादलों के साथ हल्की मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि किसान भाइयों बारिश की संभावना फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करूं किसान भाइयों अजमेर को लेकर, तो अजमेर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा और आगामी 2 अप्रैल की देर रात्रि व अलसुबह 3 अप्रैल को कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों की घटाटोप देखने को मिल सकती है। तो वहीं नागौर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों भरतपुर संभाग की ओर लेकर बात करूं, तो भरतपुर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हल्की बादलवाई अवश्य नजर आ सकती है। तो वहीं करौली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई व 2 अप्रैल की देर रात्रि कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप कुछ एक दक्षिणी क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। दौसा क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की गतिविधियां बदलती हुई नजर आ सकती हैं और उत्तरी पश्चिमी हवाओं की दिशा बदलकर उत्तरी दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना देखने के साथ ही कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और दोपहर के समय थोड़ी बहुत अंदर जैसी स्थिति अवश्य नजर आ सकती है। सामान्य रूप से हवाओं की गतिविधियां दिन में देखने को मिलेगी। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई अवश्य नजर आ सकती है। 34-35 के आसपास तापमान नजर आएगा और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों की संभावना फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान में, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम थोड़ा बहुत परिवर्तन होता हुआ देखने को मिल सकता है। दोपहर बाद छायादार बादलों की जमावड़ा नजर आ सकता है। और बात करें आगामी 24 घंटों के मौसम को लेकर, तो दोपहर से शाम तक कुछ एक कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी अचानक हो सकती हैं। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो उदयपुर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई नजर आएगी और दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो वहीं चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान में, जैसा कि आपको अवगत करा है, चित्तौड़ व आसपास के कुछ एक बात
बात करें कोटा संभाग के आसपास की सटे हुए क्षेत्रों पर बादलों की गठाटोप बढ़ती हुई नजर आ सकती है और छायादार बादल देखने को मिल सकते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से छायादार बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किस समय, तो बांसवाड़ा पर हल्की बादलवाई के साथ 34-35 के आसपास तापमान बना रहेगा। तो वहीं राजसमंद पर भी 34-35 के आसपास तापमान और हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं पाली क्षेत्र पर भी हल्की बादलवाई और 34-35 के आसपास अधिकतम तापमान नजर आ सकता है। थोड़ी बहुत लू से राहत नजर आ सकती है। हालांकि किसान भाइयों, मौसम में जो तापमान में उतार चढ़ाव जारी है उसका प्रकोप आगामी 48 घंटों के दौरान फिर से बदलेगा और कई क्षेत्रों पर फिर से तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो वहीं जालौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 34-35 और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान में, तो बाड़मेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन में हवाओं की गतिविधियां दोपहर बाद थोड़ी बहुत तेज नजर आ सकती है और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का असर थोड़ा बहुत तेज नजर आ सकता है और अरब सागरीय क्षेत्रों से इन हवाओं की गतिविधियों के साथ बादलों की घटाटोप अचानक दोपहर बाद बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है और मुख्य रूप से कुछ एक गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी गतिविधियां भी संभावित की जा सकती हैं। हालांकि मौसम अधिकांश क्षेत्रों पर शुष्क रहने की संभावना ज्यादा समय बनी रहेगी।